मूवी की शुरुआत रूस से होती है, जहां हम डोमिनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेशे से डांसर है और पैसे कमाने के लिए डांस करती है ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज कर सके। एक दिन जब वह अपने डांस पार्टनर के साथ परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। डोमिनिका को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वह कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। इस खबर से डोमिनिका बुरी तरह टूट जाती है और हमेशा उदास और हताश रहने लगती है। कुछ समय बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलने जाती है, जो रूस की खुफिया एजेंसी में काम करते हैं। वह उनसे अपनी माँ के इलाज के लिए मदद मांगती है, लेकिन उसके अंकल उसे सलाह देते हैं कि अगर वह अपनी माँ की मदद करना चाहती है तो उसे खुफिया एजेंसी के लिए काम करना होगा। शुरुआत में डोमिनिका इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन फिर उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसके पैर पर चोट गलती से नहीं लगी थी, बल्कि उसे जानबूझकर ऐसा किया गया था। यह सुनकर डोमिनिका चौंक जाती है। उसके अंकल उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका डांस पार्टनर किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी के लिए उसने डोमिनिका को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। यह सब जानने के बाद डोमिनिका को बेहद गुस्सा आता है और वह अपने डांस पार्टनर से बदला लेने का फैसला करती है। डोमिनिका अपने डांस पार्टनर के घर जाती है और वहां उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। इस नज़ारे को देखकर वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे वह दोनों मर जाते हैं। इस घटना के बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलती है और उनकी खुफिया एजेंसी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि अब उसकी माँ का सारा इलाज रूस की सरकार करवाएगी और फिर वह उसे एक नए मिशन के बारे में बताते हैं। इस मिशन में डोमिनिका को एक खतरनाक गैंगस्टर को सिड्यूस करके एक कमरे तक लाना होता है, जहां बाकी का काम खुफिया एजेंसी के एजेंट संभालेंगे। डोमिनिका इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है और एक पार्टी में जाती है, जहां वह उसी गैंगस्टर से मिलती है। अपनी चालाकी से वह उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे एक कमरे तक ले आती है, लेकिन इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी के एजेंट अभी तक वहां नहीं पहुंचे होते हैं। गैंगस्टर डोमिनिका के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसका रेप करने लगता है। इसी दौरान एजेंसी का एजेंट वहां पहुंचता है और गैंगस्टर को मार डालता है। इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलती है और उनसे कहती है कि उन्हें पता था कि यह सब उसके साथ हो सकता है, फिर भी उन्होंने उसे इस मिशन पर भेजा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि अगर वह उसे पहले से इस खतरनाक स्थिति के बारे में बता देते तो वह कभी भी इस मिशन के लिए राजी नहीं होती। यह सुनकर डोमिनिका को बेहद गुस्सा आता है और वह आगे उनके साथ काम करने से मना कर देती है, लेकिन उसके अंकल उसे धमकी देते हैं कि अब वह खुफिया एजेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी जान चुकी है, इसलिए उसे उनके साथ ही काम करना होगा, वरना उसे मार दिया जाएगा। दूसरी ओर नेथ नाम का एक और एजेंट दिखाया जाता है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। नेथ रूस के सारे गुप्त मामलों की जानकारी इकट्ठा करता है। वह मार्बल नाम के एक व्यक्ति से मिलता है, जो रूस की जानकारी अमेरिका को देता है। उसी समय पुलिस वहां आ जाती है और नेथ मार्बल को बचाने के लिए पुलिस पर फायर करता है। हालांकि पुलिस नेथ को पकड़ लेती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत न होने के कारण पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद नेथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुख्यालय में वापस जाता है, जहां वह फिर से रूस जाने की बात करता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसे इस बार रूस के बजाय बुड्ढा पेस जाने के लिए कहते हैं, जहां उसे फिर से मार्बल से मिलना होगा और रूस के खिलाफ नई जानकारी इकट्ठा करनी होगी। फिर दूसरी तरफ हम डोमिनिका के अंकल को देखते हैं, जो एक वीडियो देख रहे थे जिसमें मार्बल और नेथ आपस में मिल रहे थे। इस वीडियो से उन्हें पता चलता है कि मार्बल वास्तव में रूस का एजेंट है, जो देश की अहम जानकारियां लीक कर रहा है। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि मार्बल और नेथ दोनों बुड्ढा पेस में मौजूद हैं। इसीलिए इस मिशन के लिए डोमिनिका को चुना जाता है और बताया जाता है कि मार्बल को आज तक किसी ने नहीं देखा है, इसलिए उन्हें नेथ को फंसाकर उसके जरिए मार्बल तक पहुंचना होगा। लेकिन इस मिशन को पूरा करने से पहले उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग भी ली जाएगी। इसके बाद डोमिनिका को ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, जहां उसकी जासूस बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यह ट्रेनिंग उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, लेकिन वह कुछ ही दिनों में इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। इसके बाद वह बुड्ढा पेस के लिए रवाना होती है, जहां उसकी मुलाकात एक और महिला से होती है।
जो रूस की एक एजेंट है और वह भी अपने मिशन पर कार्यरत है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं। डोमिनिका को यह पता चलता है कि नेथ हमेशा स्विमिंग क्लब में जाता है, इसलिए वह स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है और बार बार उसके सामने आने लगती है। धीरे धीरे नेथ उसे नोटिस करने लगता है। एक दिन नेथ डोमिनिका को रोकता है और उससे बातचीत करने लगता है, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। दरअसल डोमिनिका भी यही चाहती थी। जब डोमिनिका अपने घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी नई दोस्त, जो एक रूसी एजेंट थी, को एक अन्य एजेंट ने जान से मार दिया है। वह एजेंट डोमिनिका को भी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने भी गद्दारी की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सब देखकर डोमिनिका काफी डर जाती है। इसके बाद वह नेथ से मिलने उसके घर पर जाती है, लेकिन नेथ पहले से ही जानता था कि वह एक रूसी जासूस है। दरअसल जब डोमिनिका स्विमिंग क्लब में जाती थी तब उसने अपना आईडी कार्ड वहीं भूल दिया था, जो कि नेथ के हाथ लग गया था। इस तरह नेथ को पता चल गया कि वह जासूस है, लेकिन उसने डोमिनिका से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। अब डोमिनिका उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसने यह सब मजबूरी में किया क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज कराना था। यह सुनकर नेथ को उस पर यकीन हो जाता है और वह वादा करता है कि वह उसकी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाएगा, लेकिन इसके बदले में उसे उसकी मदद करनी होगी। डोमिनिका नेथ की बात मान लेती है क्योंकि वह भी नेथ से प्यार करने लगी थी। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह नेथ डोमिनिका को अपने सीनियर्स से मिलवाने ले जाता है, जहां वह उनसे काम करने के लिए कहती है और इसके बदले वह 10,000 मांगती है। लेकिन उसके सीनियर्स डोमिनिका पर भरोसा नहीं करते। तब डोमिनिका उन्हें बताती है कि उसकी जो रूसी जासूस दोस्त थी, उसे एक मिशन पर भेजा गया था जिसमें उसे अमेरिकन सेनेटरी चीफ से मिलना था। वह चीफ अमेरिका के खिलाफ कुछ सबूत देने वाली थी, लेकिन अब वह मर चुकी है, इसीलिए उसका मिशन अब डोमिनिका को सौंपा गया है। ये सब सुनकर सीनियर्स को उस पर यकीन आ जाता है। इसके बाद डोमिनिका अमेरिकन सेनेटरी चीफ से मिलती है, लेकिन डोमिनिका पर रूस और अमेरिका दोनों एजेंसियों के लोग नज़र रख रहे होते हैं। यहाँ डोमिनिका उस हार्ड ड्राइव को एक्सचेंज कर लेती है जिसमें अमेरिका के खिलाफ कुछ सबूत थे जो वह रूस को देने वाली थी। जब चीफ बाहर आती है तो अमेरिका के कुछ एजेंट उसे मार डालते हैं। अब उसके मारे जाने का शक पूरी तरह डोमिनिका पर जाता है, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि चीफ रूस के लिए काम करती थी। इस वजह से रूसी एजेंसी उसे गिरफ्तार कर लेती है और बुरी तरह टॉर्चर करती है। पूछताछ के दौरान वह अपने अंकल से कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह नेथ का भरोसा जीत सके। अब वह आसानी से मार्बल तक पहुंच सकती है। यह सुनकर उसके अंकल को उस पर थोड़ी सी उम्मीद हो जाती है, इसलिए वे फिर से उसे बुढ़ा पेस भेजने का फैसला करते हैं। उसके बाद डोमिनिका वहां जाकर नेथ से मिलती है और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। लेकिन जब डोमिनिका की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक रूसी एजेंट ने नेथ को एक कुर्सी से बांध रखा है। दरअसल इस एजेंट को डोमिनिका के अंकल ने ही उसके पीछे भेजा था, क्योंकि उन्हें डोमिनिका पर भरोसा नहीं था। लेकिन तभी डोमिनिका उस एजेंट पर हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूसी खुफिया एजेंसी का चीफ डोमिनिका से मिलने आता है और उसे बताता है कि जिस मार्बल को वह ढूंढ रही है वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। वह यह भी बताता है कि उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जो केवल अमेरिका के एक डॉक्टर ही ठीक कर सकते थे। लेकिन एजेंसी ने उसे वहां जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वह रूस और अमेरिका दोनों के साथ मिलकर काम करेगा। असल में मार्बल डोमिनिका को यह सब बातें इसलिए बता रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह जल्द ही पकड़ा जाएगा और उसकी पोजीशन के लिए डोमिनिका बेहतर विकल्प होगी। इसलिए वह डोमिनिका से कहता है कि वह रूसियों को जाकर उसके बारे में सब कुछ सच बता दे, जिससे वह रूसियों के सामने हीरो बन सकेगी और फिर वह रूस और अमेरिका दोनों के साथ मिलकर काम कर सकेगी। इसके बाद डोमिनिका रूसी खुफिया एजेंसी को मार्बल के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन ये लोग मार्बल की बजाय डोमिनिका के अंकल को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल डोमिनिका ने रूसी अधिकारियों को यह बताया था कि उसके अंकल ही असली मार्बल हैं और उसने अपने अंकल के खिलाफ कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। पहला सबूत यह था कि उसने अपने अंकल के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उसने अमेरिकन से $10,000 ट्रांसफ़र कराए थे। दूसरा सबूत यह था कि उसने नेथ के घर से उसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ एक ग्लास उठाकर अपने अंकल के घर में रख दिया था।
इस सबूत के कारण रूसी अधिकारियों को पूरा यकीन हो गया कि उसका अंकल अमेरिकियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे उसके अंकल को रूसी खुफिया एजेंसी द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद हम डोमिनिका को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ रूस में होती है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं।